अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आज तमाम बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ वो एफ़र्ट कर सकते हैं दोबारा और सेकंड एनुअल में भी हो के अच्छा पेपर दे सकते हैं। मैं बेटा आपके लिए लेके आया हूँ 2025 का मैथमेटिक्स का सलूशन जो आज आपका पेपर हुआ है। और पेपर कॉन्सेप्चुअल था। मोस्टली बच्चे यही कह रहे थे जी पेपर जो है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, हमने बुक से तैयारी की थी। बेटा अगर आप कॉन्सेप्ट से तैयारी करें तो यकीनन आपका पेपर अच्छा होगा। पेपर मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लेंथी था बच्चों के लिए, लेकिन चलें इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल था आपका सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। आपने क्या करना था, 2a⁻1/2b³ पावर 4 थी, 4a⁻−2b की पावर -6 पावर -1/2 थी, होल पावर 1/3। आपने क्या करना था, 4 को 2 की पावर 4, a की पावर 1/2 थी, 4/2 हो गया, b की पावर 4 3 12 हो गया। इधर आपने 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया, पावर -1/2, a की पावर 2 -1/2, b की पावर -6 -1/2, होल पावर आपके पास 1/3 है। बेसिस सेम है बेटा, आप पहले सिंप्लीफाई कर लें। 2 4 a² b12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 a b³ होल पावर 1/3। बेसिस सेम है बेटा, आपने पावर्स ऐड कर दी, 3 से डिवाइड किया, 1/3 था तो 3 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2ab की पावर 5। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था बेटा इसकी चॉइस में, जिसमें आपने वेन डायग्राम से शो करना था। आपको ए बी सी गिवन था, मैंने वेन डायग्राम बनाई है ए बी और सी। आप देखें ए और बी की जो इंटरसेक्शन है उसमें 2 5 3 है, और ए और सी की जो इंटरसेक्शन है उसमें 3 कॉमन है। तो सबसे पहले आपने फाइंड किया करना है बी इंटरसेक्शन सी। मैंने पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया है, ये 3 शेड होगा क्योंकि ये इनमें कॉमन है। उसके बाद ए की बी इंटरसेक्शन सी सॉरी, जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया तो मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी में 3 कॉमन है, 3 मेरे पास आ गया, मैंने ये लिया शेड किया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप क्या करेंगे, ए की लेंगे इंटरसेक्शन किसकी, बी और सी की जो आपने इंटरसेक्शन ली थी इसके साथ, ये थी 3 था, इसकी जब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सेल 3 आएगा, इसलिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया शेडेड आपके पास एरिया। अब जब आप दोबारा कह रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास ये 2 5 और 3 ये तीनों आ रहे हैं शेडेड में क्योंकि तीनों कॉमन है। लेकिन जब आप ए इंटरसेक्शन बी की दोबारा सी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, इस एरिया की जब मैं सी के साथ इंटरसेक्शन करूँगा तो मेरे पास ये कॉमन एरिया है 3, तो ये आंसर आएगा। इस तरह आपने इसको शेड कर लेना था। ठीक है, चेक कर लें बेटा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x = 1 9 y = 2 4 6। आपने x क्रॉस y फाइंड करना था, दो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना था। इसके एलिमेंट्स 2 हैं, इसके 3 है, 2 3 6 हो जाता है, 1 2 1 4 1 6 9 2 9 4 9 6। रिलेशन आपने फाइंड करना था बेटा जिसमें x ग्रेटर देन y है। अब आपने वो वैल्यूज लेनी है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जिसमें x ग्रेटर देन y है। 9 2 9 4 9 6 आ जाएगा, 9 ग्रेटर है 2 से, 9 ग्रेटर है 4 से, 9 ग्रेटर है 6 से। इस तरह आपने से करना था तो आपके 4 मार्क्स आ जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका लॉग वाला था जो कि काफ़ी आसान था। सबसे पहले आपने क्या करना था, इस सवाल में पेपर आपको मैंने आपके पास होगा, सब बच्चों के पास, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले आप लॉग एम लॉग ऑफ 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -0.05t। आप क्या करेंगे, लॉग 200 आ जाएगा प्लस लॉग 10 पावर -0.05t। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, फिर अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, पावर शुरू में आ गया लॉग ऑफ 10। लॉग 200 2.3010 के इक्वल होता है, 0.-0.05t आ गया, लॉग 10 आ गया। मैंने क्या किया, लॉग 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, यहाँ मैंने लिखा भी है, ठीक है। -2.3010 इक्वल टू -0.05t। मैंने t को इन टर्म्स ऑफ m लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, m को वो कहता है अगर 100 लेने, m को 100 लिया मैंने, पार्ट यहाँ तक क्लियर हो जाता है। 100 की इक्वल पुट किया, सिंप्लीफाई किया, 2 होता है, ये आ जाएगा -0.3010, ये आ जाएगा -0.05। डिवाइड करूँगा 6.02 आता है, अप्रोक्सीमेटली आप 6 ईयर जिसको लिख देंगे। इसके साथ जो क्वेश्चन था वो आपके पास फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ था 4x4 + 12x³ + 29x² + 30x + 25। आपने इस वैल्यू को अंदर रखना है। अब देखें आपने यहाँ पे वो वैल्यू लेनी है कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे पहली वैल्यू बने।
टू ज़ार 4 एक्स स्केयर बेसिस से में पावर ऐड होंगी 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप करेंगे 2 + 2 4 एक्स स्केयर आ जाएगा। 4 एक्स स्केयर आप 12 को भी नीचे ले आए, 29 को भी नीचे ले आए। जब 12 नीचे आएगा 12 एक्स क्यूब 29 एक्स स्केयर। अब ये 4 एक्स स्केयर है, अब आपने यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वही वैल्यू यहाँ लिखनी है, और यहाँ वो वैल्यू लिखनी है। जब आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट वैल्यू के साथ, आपके पास ये आंसर सेम आना चाहिए। हम करेंगे 3 4 ज़ार 12 3x को 4x स्केयर से करेंगे, 3 4 ज़ार 12 एक्स क्यूब आ जाएगा, और 3 3 ज़ार 9 एक्स स्केयर आ जाएगा। प्लस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये भी प्लस है तो साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 20 एक्स स्केयर प्लस 30 एक्स प्लस 25 को भी नीचे ले आएंगे। 3 + 3 आपके पास बेटा हो जाएगा 6, 4 एक्स स्केयर प्लस 6 एक्स प्लस 5 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ार 20, 5 6 ज़ार 30, 5 5 ज़ार 25 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रिक्वायर्ड स्केयर रूट ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत आसान था। उसने कहा था इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें सोल्यूशन सेट को रियल लाइन पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। x 19 आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे रिप्लेस करके चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। यहाँ पे आप 19 को रिप्लेस करें, यहाँ पे से रिप्लेस करें, अगर आंसर सेम आ रहा है तो करेक्ट है। नंबर लाइन पे मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया है। ये बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 4 चैप्टर से ही था। 4 चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। फैक्टराइजेशन करनी थी। देखिए बेटा, आपके पास एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 4 और एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 5 और इनटू -2। आपने क्या करना है, आपने एक्स स्केयर माइनस 7x दोनों वैल्यू सेम है, वाई के इक्वल ऐड कर देना है। आपके पास y + 4 y + 5 -2 आ जाएगा। आप y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को y से करेंगे, 5 को y से करेंगे, 5 4 ज़ार 20 -2। मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है वाई स्केयर प्लस 9y प्लस 18 आ गया। फैक्टर बनाएंगे 6 3 ज़ार 18 होता है। वाई स्केयर प्लस 6y प्लस 3y प्लस 18 आ जाएगा। फर्दर आप क्या करेंगे, आप y कॉमन ले लेंगे, y + 3 3 कॉमन लेंगे, y + 1 मिड टर्म ब्रेक कर लिया आपने। आखिर में आपने यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, आपके पास फैक्टराइजेशन होगी। अगला क्वेश्चन जो है आपका 6 चैप्टर से था। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। 6 चैप्टर से पेपर कम आया है। कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, आपने डिनोमिनेटर के हिसाब से रैशनलाइज कर दिया। आपने 1 + कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करना है, 1 + कॉस थीटा से डिवाइड भी करना है। आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, वो रिप्लेस कर दिया। साइन की वैल्यू कैंसिल होगी, 1 + कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो गया। आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे को सीकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका चैप्टर 8 से है। चैप्टर 8 से बहुत ज़्यादा पेपर आया है आपका। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले बेटा आपने कंपेयर करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था, और इसकी आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी। मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, दोनों इक्वेशंस को मैंने डायरेक्ट ऐड किया। मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 में पुट की है तो y की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2 1। आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है आपने इस पॉइंट की, x1 y1 की और x2 y2 गिवन है। मैंने 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला लगाया है, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ जाएगा 1 - 2 1 - 2 2 - 3 x - 3 और y - 2। आप सिंप्लीफाई करेंगे, इससे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। स्लोप आपके पास 1 आ रही है। आपके पास आ जाएगा y - 2 = x - 3। आप x को और 3 को दूसरी तरफ ले जाएं, आपके पास बेटा आ जाएगा -x + 5 + 1। माइनस को कॉमन ले लेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है आपके पास, ठीक है, ये आपकी बुक से ही है, ठीक है। आपको इस पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले आपने इस पे लगाना था कर्ली ब्राउन हेयर, क्योंकि आपको बेस गिवन थी, ठीक है, 6, और जो लेटर की हाइट है बट वो आपको 10 है। आपने हाइट ऑफ वॉल फाइंड करनी है और आपने एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अल्फ़ा हो जाएगा कॉस, क्योंकि आपको क्या गिवन है, कर्ली ब्राउन बेस और हेयर एच। तो आप क्या करेंगे, आपके पास बेस और एच गिवन है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 53.13 डिग्री। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे आप हाइट फाइंड कर लेंगे। आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर = 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। आप 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 36 हो जाएगा 6 के स्क्वायर को। तो आपके पास आप स्क्वायर रूट लेंगे, x = 8 आ जाएगा। हाइट ऑफ वॉल 8 सेंटीमीटर 8 मीटर सॉरी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से है,
ठीक है। A bag contain 5 red, 3 blue and 2 green balls. One ball is drawn at random from the bag. Calculate the probability. रेड ब्लू ग्रीन मैंने लिख दी है। रेड ब्लू ग्रीन कितनी है? टोटल बॉल्स होगी रेड 5 है, ब्लू 3 है, ग्रीन आपके पास 2 है, टोटल 10 होगी। 10 बॉल्स में आपने सबसे पहले फाइंड करनी है द ड्रॉन बॉल इज़ रेड। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। जो रेड बॉल है आपके पास 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ऑफ आ जाएगी जो रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स 5/10 1/2 आ जाएगा। द ड्रॉन बॉल इज़ नॉट ब्लू। अब ब्लू कितनी थी? 3। आप 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, नॉट ब्लू को मैंने एन ऑफ बी प्राइम से डिनोट किया है तो 5 + 2 7 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू आ जाएगी आपके पास 7/10। ये सवाल आपके पास इस तरीके से होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है। ठीक है, 7 का मैंने पहला पार्ट नहीं किया, दूसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है आपके पास 3x + 2y - 18 y = mx + c। और ये आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। आपने क्या करना था? आपने सबसे पहले ये करना था कि आपने ये फार्मूला दिया था, मैं दोनों वैल्यूज़ को उठा के दूसरी तरफ ले गया हूँ। मेरे पास आ गया -3x + 18। मैंने 2 को डिवाइड किया दोनों के साथ, -3/2x आ गया +9 आ गया, m और c। उसके बाद आपके पास x ओवर a y ओवर b = 1 बनाना है। आपने 18 को दूसरी तरफ ले जाना है, 18 से डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है। x ओवर a y ओवर b = 1 आ जाएगा, a = 6 b = 9। दोनों फॉर्म्स में आपने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है 9वां सवाल। ठीक है, 7वें के बाद 8वां सवाल आई थिंक मैंने किया है। चलिए 9वें पे पहले आते हैं, अभी मिल जाता है। सॉल्व द इनक्वालिटी एंड प्लॉट द सोल्यूशन ऑफ रियल लाइन। आपने क्या करना है? सबसे पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, उसे रियल लाइन पे शो करना है। आपने पहले ये दो साइड्स ले लेनी है। एक्स को आपने एक साइड पे ले जाना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है। आपके पास आ जाएगा 6x <= -6। 6 से कैंसिल हो जाएगा, x <= -1। फिर आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। आपके पास क्या आ जाएगा? 6 को बेटा आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 3 1 3x -6 आ जाएगा। 5 को उधर ले जाएंगे, आपके पास आ जाएगा -3x -6x <= -10 + 1। आप माइनस से पहले मल्टीप्लाई करें, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करती हैं ये इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है। 9 9 से कैंसिल x1। इसको मैंने नंबर लाइन पे शो किया, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सवाल था प्रोबेबिलिटी का, रोलिंग एंड इवन नंबर रूलिंग एंड इवन नंबर साइड। सबसे पहले इवन नंबर साइड आपके पास क्या होती है? एक डाई में आपके पास 6 नंबर होते हैं, 1 से 6 तक। उसमें इवन नंबर 2 4 6 होते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसकी, वो 1/2 आ रही है, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर, क्योंकि हमें 60 टाइम टॉस हो रहा है। 16 × 1/2 करेंगे 30 आ जाएगा। इसी तरह रूलिंग और प्राइम नंबर आपके पास होता है 2 3 5 1 से 6 तक। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रूलिंग प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3/6 × 1/2। इसको भी आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एलसीएम लेना था। यहाँ पे मैंने लाइन इसलिए लगाई है कि इसको आपने यहाँ तक ही सॉल्व करना है और आगे फर्दर दूसरी साइड आपने सॉल्व करनी है। सबसे पहले देखें x6 - 1 है, आपने करना है x³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं x³ - 1 x³ + 1। x³ - 1 का फार्मूला आपने ओपन किया, x - 1 x² + x + 1 x + 1 x² - x + 1। उसके बाद फर्दर बेटा आपके पास है x4 + x² + 1। इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है? देखिए मैंने लिख लिया 2x² + -x²। दोबारा इससे माइनस करूँ, दोबारा x² आ सकता है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरे पास फार्मूला बन जाए x² + 1 का होल स्क्वायर - x का स्क्वायर। फिर बेटा मैंने फार्मूला लगाया a² - b²। मेरे पास आ जाएगा x² + 1 - x, x² + 1 + x। इसको आप सिंप्लीफाई कर लिया आपने, x² - x + 1 x² + x + 1। अब आपका इसका आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम है इसका आपके पास x - 1 x + 1 x² - x + 1 x² + x + 1, और एचसीएफ है x² - x + 1 x² + x + 1। इसके बाद आपने फाइंड करनी थी स्लोप और इंटीरियर एंगल फाइंड करने थे। आपके पास ए बी सी गिवन था, मैंने डायग्राम बनाई है रफली सी, इसको देख लें। ये पॉइंट ए है, ओरिजिन 0 0, ये पॉइंट बी है 2 0, और ये पॉइंट आपके पास सी है, ये वाला पॉइंट 1 और √3। ठीक है, आपने क्या किया, इसको मैंने m1 m2 m3 कह दिया। सबसे मैंने स्लोप फाइंड की, ए बी की, बी सी की, सी ए की। स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1।
आप क्या करेंगे, आप ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, वो 0 आ रही है। बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे, वो -3 आ रही है। और सी ए की स्लोप फाइंड करेंगे, वो √3 आ रही है। फार्मूला आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। अब आपने इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए tan अल्फ़ा, याद रखिए बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। अगर आपने एक अल्फ़ा फाइंड करना है ना, तो ये हो जाएगा m3 - m1। अगर बीटा फाइंड करना है, ये हो जाएगा m1 - m2। और अगर आपने अल्फ़ा फाइंड करना है, तो आपके पास हो जाएगा m3 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m3 m1। अगर आपने बीटा फाइंड करना है, तो आपके पास हो जाएगा m1 - m2। और अगर आपने गैमा फाइंड करना है, तो m2 - m3। ये तरतीब आपने याद रखनी है। अगर आप इस तरतीब को आगे पीछे करके सॉल्व करेंगे, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। सबसे पहले tan अल्फ़ा को मैंने लिया m3 - m1 1 + m3 m1। मेरे पास m3 √3 था, m1 0, 1 + √3 × 0। तो मेरे पास tan अल्फ़ा √3 की इक्वल है, और tan इनवर्स ऑफ √3 60 डिग्री होता है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आपके पास tan बीटा है m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। आप इसको करेंगे 0 माइनस इंटू -√3 1 + 0 इंटू -√3। आपके पास आ जाएगा √3/1। tan बीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3 60 डिग्री। आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा करके तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है ताकि आपको समझ आ जाए। tan गैमा आ जाएगा m2 - m3 1 + m2 m3 -√3 डिवाइडेड बाय 1 + -√3 इंटू √3। ये -2 √3 आ जाएगा, 1 -√3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी √3 आ रही है, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, जो कि काफ़ी लेंथी था। पहले मैं 5 आपको समझा देता हूँ। 5 क्वेश्चन में आपने ड्रॉ करना था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले उसने कहा था ए बी बी सी सी ए तीनों क्या है 5 सेंटीमीटर। आपने ए से बी 5 सेंटीमीटर लाइन लगानी थी। कंपास को यहाँ तक ओपन करके यहाँ पे आपने एक अर्क लगानी है, यहाँ पे रख के यहाँ पे एक अर्क लगानी है। यहाँ से आपने इस लाइन को इस पॉइंट सी से मिला देना, ए को भी और बी को भी। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना बहुत आसान है। आपने सबसे पहले क्या करना है, कंपास को जब भी आपने खोलना है, सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना होता है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये कंपास है, इसको आपने थोड़ा सा सेंटर से ज़्यादा, ये अगर इसका सेंटर है ना, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके यहाँ पे एक अर्क लगानी है, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे एक अर्क लगानी है, ठीक है। यहाँ पे रख के यहाँ पे एक अर्क लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे एक अर्क लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह आपके पास पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली आप दूसरा और तीसरा फाइंड करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हमेशा ही सेम पॉइंट पे मीट करेंगे। कंस्ट्रक्शन इसकी आप खुद लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका चैप्टर 11 से। चैप्टर 11 से भी काफ़ी सवाल आपको नज़र आए हैं। चैप्टर 11 से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो मैंने किया है, अभी आई थिंक पेज मुझसे मिसप्लेस हो गया, वो भी मैं अभी फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला। देखिए मीडियन आपने फाइंड करना था। याद रखें मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। क्लास बाउंड्रीज ऐसे फाइंड होती है, ये आप क्या करें, 11 - 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.5। 0.5 को लोअर क्लास लिमिट से आप माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में आप ऐड करेंगे, तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। क्लास बाउंड्रीज के बाद आप देखें, आपने सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपने n/2 फाइंड करना है। n क्या है यहाँ पे 50। 50 डिवाइडेड बाई 2 25 आ जाएगा। 25 देखें 15 से आगे की लाई करेगा। ये जो वाली जो क्लास है, ये मीडियन क्लास है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम f कहते हैं। इसका क्लास इंटरवल 10 है। इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको हम L कहते हैं। इससे ऊपर जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम C कहते हैं। ये सारी पॉइंट्स मैंने ले लिए। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, L + h/(f(n/2 - c)। सिंप्लीफाई किया 25.167। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, 20.5 से 30.5 मीडियन का आंसर, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज आपने ये वाली ली है और ये वाली मीडियन क्लास है, इसी के दरमियान कहीं लाई करेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। अगर जा रहा है तो आपने कहीं मिस्टेक की है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन मुझे मिल गए, पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपका 9वें चैप्टर से एक शॉर्ट आया था, ठीक है। आपको एरियाज़ की रेशो गिवन थी 25:49, और आपको एक हाइट और एक बेस गिवन थी। आपने दूसरी हाइट और दूसरी बेस फाइंड करनी थी, जो है आपके पास लार्जर ट्राइंगल। आपने क्या करना है, आपके पास आ जाएगा A1/A2 है 25/49।
आपने 25/49 H1 ओवर H2 का स्केयर कर देना था। H1 आपको गिवन था, H1 आपको गिवन था 15 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 25। ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ के डिवाइड होगी। H2 को मैं वहाँ ले गया, H2 का स्केयर हो गया, स्केयर रूट लिया तो H2 मेरे पास जो आ रही है 21 आ रही है। इसी तरह बेस फाइंड करनी है, इसको भी आपने करना है B1 ओवर B2 का स्केयर, 10 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 25। B2 आपके पास 114 आ जाएगा। इसके बाद सवाल आया था मीन फाइंड करना था, जस्ट क्लास इंटरवल गिवन था, मिड पॉइंट हम निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, सिंप्लीफाई करेंगे ये x आ जाएगा। x को आपने f से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास fx की वैल्यू आ जाएंगे। फॉर्मूला होता है मीन का, क्योंकि ये ग्रुप डेटा समीशन fx ओवर समीशन f 485 डिवाइडेड बाय 30 16.16 इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको लेके जाता हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डायग्राम वाला था। सबसे पहले आपने एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से आपने सेट ए को निकाल देना है। जब आप यूनिवर्सल में सेट ए को निकालेंगे, ए के अलावा बाकी सारा एरिया शेड हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में सेट बी को निकालना है, बी को निकालेंगे तो बी के अलावा सारा एरिया शेड हो जाएगा। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से सेट सी पूरा निकाल देंगे, जब वो निकालेंगे तो बाकी एरिया शेड हो जाएगा। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, याद रखें बी कॉम्प्लीमेंट आपने ऊपर फाइंड किया उसको देख लें, सी कॉम्प्लीमेंट आपने ये फाइंड किया इसको देख लें। जब आप इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ए और यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन को आप शेड नहीं करेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि इनमें इस जब आप बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास देखें आपके पास बाकी एरिया आता है, सी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं सी नहीं आता, बाकी एरिया आता है। जब आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे ये बाकी एरिया शेड होगा। नेक्स्ट है आपके पास ए यूनियन बी। यूनियन में आपको पता है ए यूनियन बी में ए यूनियन बी मैंने पूरा शेड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो पूरा मैंने शेड किया था उसको छोड़ के कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया बच जाएगा। जो एरिया मैंने शेड नहीं किया था वो आप शेड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये सवाल देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन बहुत आसान सवाल था। बी इंटरसेक्शन सी, आप बी की सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 6 और 3 आपको नज़र आ रहा है कॉमन है, लेकिन जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 6 और 3 को हटा देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपने इस तरीके से सॉल्व करना था। बाकी आई थिंक एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।